हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर नंबर थर्ड, उसकी कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट की दोबारा से रिकॉलिंग और उसके बाद आईसीएआई स्टडी मटेरियल के मॉड्यूल की हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और ये करने के लिए अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 रेशियो, प्रपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडिसेस, ये 4 यूनिट में बटे हुए चैप्टर में 2 यूनिट हमने कंप्लीट किया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला पे दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 5 लेक्चर्स दिख रहे होंगे सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम के प्लेलिस्ट में, जिसमें से सबसे पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का। उसमें आपको क्लासेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके बाद के 4 लेक्चर में हमने रेशियो और प्रपोर्शन कवर किया है। हर लेक्चर का हर चैप्टर का पहला लेक्चर होता है कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, और दूसरा लेक्चर प्योर, उसमें स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देर ना करिए, और हाँ, ये सारे लेक्चर आपको सितंबर अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट मिल जाएंगे। एटलीस्ट 99% हम कवरेज देंगे, वो आपके सितंबर अटेम्प्ट से पहले हो जाएगा। साथ ही साथ उस सेम डे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो 4 घंटे होंगे आपके पास, उस 4 घंटे के लिए भी हम पूरे सिलेबस को कैसे 4 घंटे में मगअप करके अपने माइंड में फीड करें, इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो कंप्लीट 4 घंटे के लिए रिकॉर्ड करके ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में देंगे, जहां आपको वही बातें याद रखनी है जो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप फोकस करिए, इन लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और अपना फीडबैक इनके कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिए, जिससे कोई सजेशन हो या आपकी अपनी क्या प्रॉब्लम है, क्या डिमांड है, वो आप दीजिए। और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे आप सबके लिए फ्री में अकाउंटिंग की क्लासेस भी लाने के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो चलिए, अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। तो एक बार जरा फटाफट से आ जाइए स्क्रीन पे। जी हाँ, तो आप ध्यान से देखिए, एक एक बात को समझना पहले हमारे दोस्त। हमने आपको बताया रेशियो और प्रपोर्शन। जब आपको रेशियो आता है ना, तो प्रपोर्शन भी इजी लगने लगता है। वहीं अगर हम आपसे ये बात कहें कि आपको अगर इंडिसेस मालूम है, अगर आपको लॉगर इंडिसेस पता है और इंडिसेस आराम से आप समझ सकते हैं, तो लॉगरिथम भी आपको बहुत आसान लगेगा, जो इसी चैप्टर का यूनिट नंबर 4 है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम इंडिसेस के। ये है आपका चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर थर्ड। चैप्टर 1, यूनिट थर्ड। अब देखिए, इसका नाम है इंडिसेस। और सर, एक बात आपको बताऊं कि ये जो इंडिसेस नाम है ना, ये इंडेक्स से रिलेटेड है, और हम बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं आपको उसकी टर्मिनोलॉजी में ले चलना। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कोई मैटर ही नहीं करता। आपको जैसे जैसे मैं जो बात बताना चाहता हूं, बिना टाइम वेस्ट किए बस उतनी बात को समझिए। तो देखिए, इंडिसेस, इसमें 2 कैटेगरी में हम क्वेश्चंस को बांटते हैं। देखो, मेरा समझने का तरीका बस यही है। पहला क्वेश्चन कभी कभी बहुत चुन्नू मुन्नू सा बच्चों जैसा आसान आ जाता है, हम उसे कह सकते हैं बेसिक या मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन।
दूसरे क्वेश्चंस लॉ पर बेस्ड हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस इन पर बेस्ड है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ी सी मीनिंग, आप कैसे जानोगे, कैसे करोगे, इंडिसेस का मतलब क्या है। देखो, आपने कभी बचपन में भी पढ़ा होगा, जब आप फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ में रहे होंगे, मे बी और अपर क्लास में। तो जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि आपके सामने लिखा है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मान लीजिए ये 4 बार लिखा हुआ है, 5 बार 6 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 6a होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मतलब ये 4a होता है, क्योंकि आपने इसको लिख दिया है 4 बार। ये काम तो आप करते रहे हो, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 4। वैसे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया आपका 4a। क्या आपको ये बात नहीं लगती कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4a आ जा रहा है। मतलब जितने टाइम्स आपको ऐड करना है उतने से आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही आने वाला है। और ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगर मैं दूसरे तरीके से एक एग्जांपल लूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8, ये आप लिखते हो। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहीं से थोड़ा सा और आगे आपको ले चलते हैं समझने के लिए। देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि 2 टू द पावर 4, मतलब 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को 4 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपने 2 टू द पावर 4 लिख दिया, इसका मतलब होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आ जाएगा आपका 16। अब बात को समझिए, यहां पर गलती क्या हो रही। अगर आपने 2 को 4 टाइम्स ऐड किया तो 8 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। पर 2 को 4 से, अगर 2 को 4 टाइम आप लिखोगे तो 8 नहीं आने वाला। फिर मतलब अब हमें करना क्या चाहिए फिर। अब अगर इसी बात को हम जरा ऐसे बोलें आपके साथ, चलिए एक बार फिर से हम इरेज करते हैं और आपको एक बात कंफर्म हो गई। पहली क्या, पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे 2 को 4 टाइम्स ऐड करते हो, 5 टाइम्स ऐड करते हो, जितने भी टाइम्स, तो ये कितना हो रहा है, 8। अगर इसी को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तब ये 8 आ जाता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, तो अगर हम आपसे कहें कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16। इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो 2 को 4, 2 टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 16। मतलब दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, जितनी बार ऐड करोगे उतने ही आइटम से अगर मल्टीप्लाई कर दें उसी आइटम से, तो हमारा सेम नंबर आएगा। जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको अगर उसकी पावर में लिख देते हैं तब भी सेम आइटम आता है। अब काम की बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। काम की बात यह है दोस्त, जैसे मान लो अभी हमने यहां पर लिखा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, ऐसा हमने लिखा। अब अगर यही बात हम आपसे बोलें जरा दूसरे टर्म्स में कि a टू द पावर x लिखा हुआ है इज इक्वल टू b, तो आप इसे, इसमें कौन से टर्म को क्या बोलते हैं। तो ये जो आपका x होता है, सॉरी पहले a जो होता है ना, इस a को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस। वहीं पर ये जो x है आपके सामने, इसको आप बोलते हो पावर।
पावर मतलब वो बाहुबल वाला नहीं, ए टू द पावर एक्स, ए के ऊपर सर चढ़ा दिया तो बोल दिया ए टू द पावर एक्स। इतनी बात समझ में आई। इसी को हम इंडेक्स भी बोल देते हैं। एक चैप्टर आगे पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, इंडेक्स नंबर, कृपा करके वहां से इसका कोई लिंक मत बनाने लगना। तो ये दो नाम होते हैं। और अब एक बात और, यहां दो चीजें कंफर्म हो गई, बेस क्या होता है और पावर या फिर इंडेक्स क्या होता है। बस इतनी सी बात आपको इंडिसेस में जाननी है। अब काम, अब हमें कुछ लॉ पढ़ने हैं इंडिसेस के, लॉ ऑफ इंडिसेस, जो हम आपको अगले 10 मिनट में याद कराने वाले हैं। आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं, बस जैसे जैसे हम कहें आप हमारे साथ बोलिएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे साथ बोलने की कोशिश करिएगा। चलिए नंबर 1, सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 होती है। अगर मैं बोलूं a टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फिर आप कहोगे सर जहां 0 से मल्टीप्लाई होता है वहां तो 0 हो जाता है। ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 0 पावर में है, इंडेक्स है। इफ देयर इज a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो a मीन्स बेस, x मीन्स पावर आर इंडिसेस एंड द रिजल्टेंट दैट इज कॉल्ड b। बट इन दिस केस इफ a टू द पावर 0, अगर पावर 0 है, इंडिसेस 0 है, तो वैल्यू 1 होगी। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। और अगर a टू द पावर 0 वैल्यू 1 है, मतलब आपसे कहूं टू द पावर 0 वैल्यू 1, 5 टू द पावर 0 वैल्यू 1, 1 लाख टू द पावर 0 वैल्यू 1। आई होप इतनी बात आपने दिमाग में रख ली। अब आइए दूसरी की बात करता हूं। ये तो हो गया a टू द पावर 0। अगर हम आपसे कहें कि किसी भी वैल्यू की पावर माइनस में हो, जैसे लिखा है a टू द पावर माइनस m, आप इसे क्या लिख सकते हो? क्या आप इसे 1 अपान a टू द पावर m लिख सकते हो? अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखिए, पावर माइनस में है, डिवाइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। पावर प्लस में है, डिवाइड में ले जाओगे माइनस में होगा। पावर डिवाइड में है और प्लस में है, तो रिवर्स करोगे तो वो साइन बदल जाएगा। क्योंकि यहां आप अगर ध्यान से देखो तो हम रिवर्स ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, पावर माइनस m है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ पावर माइनस m है। और ये अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने का मतलब वही वाली बात हो गई ना, जैसे मैंने रेशियो में, प्रोपोर्शन में पढ़ा, इनवर्टेंडो या इनवर्स रेशियो। वह हम इनवर्स करने का मतलब उल्टा टांगना, तो क्या यहां भी तो हम उल्टा ही टांग रहे हैं ना, ए टू द पावर माइनस एम मतलब 1 अपान ए टू द पावर माइनस एम, बट वो माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा। आई होप इतनी सी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं तीसरी। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं, दोनों को, जैसे a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n दे रखा है। अब आप यहां से एक बात ध्यान से देखिए, हम आपके साथ अब एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई, तो एक बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि इन दोनों में बेस सेम है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाते हैं। बात समझ में आया? बेस सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग तो पावर ऐड। इसका मतलब ये a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अगर हम इसी बात को आपके साथ एक एग्जाम्पल से डिस्कस करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए लिखा है 2x टू द पावर 1 अपान 2, 3x टू द पावर माइनस n माइनस 1 और x की वैल्यू 4 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों ही केस में 2 और 3 ये हो तो रहा है मल्टीप्लाई ना, तो क्यों ना वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं इजिली, न्यूमेरिक फॉर्म में हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 इंटू 3 6, 6 के बाद में
डॉट लगाने का मतलब वो दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। अब x यहां भी है, x यहां भी है, तो क्यों ना x को मल्टीप्लाई करें। अब अगर आप ध्यान से देखो दोस्त, तो अगर x को मल्टीप्लाई करें तो हमने आपको बोला कि अगर बेस सेम तो पावर ऐड। ऊपर में देखिए फॉर्मूले में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इट मीन्स x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2। और ऐड होने का मतलब क्या है, अगर माइनस सिंबल ऑलरेडी लगा है तो माइनस ही तो हो जाएगा। तो ये ऐसे आ सकता है क्या? हाँ सर, आ तो सकता है। एक काम करें और आगे सिंप्लीफाई करें। अब 1/2 में से 1 माइनस करिए, आधे से 1 माइनस करोगे, 6 इंटू एक्स टू दावर -1/2 आ जाएगा क्या? आधी रोटी में से 1 माइनस कहाँ होगा, वो तो माइनस में आएगा। आधे से 1 घटाओ, माइनस हाफ आ जाएगा, तो हमने -1/2 रख दिया। इतनी सी बात समझ में आई। यहीं पर आप ध्यान से देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर पावर माइनस में है और डिवाइड में ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, रूल नंबर 2 जो हमने लिखा है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो क्या हम इसे 6 इंटू 1/x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। आइए फिर आगे। और अगर किसी नंबर की पावर 1/2 है तो इसका मतलब अंडर रूट। आइए दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए लिखा है अंडर रूट x, तो इसको हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है तो इसे हम x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर फोर्थ रूट लिखा है तो इसे x टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या हम इसे 6/√x लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। और अगर हम 6/√ लिख सकते हैं तो x की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो √4, और √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो एक बार फिर से 2-3 बातें हमने पढ़ी। किसी भी वैल्यू की पावर 0 वैल्यू 1, x टू द पावर 0 वैल्यू 1, 5 टू द पावर वैल्यू 0 1, 1 करोड़ टू द पावर 0 वैल्यू 1। a टू द पावर, अगर किसी वैल्यू की पावर माइनस में है तो रिवर्स करोगे, उसको उल्टा करोगे। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाओगे तो पावर का सिंबल बदल जाएगा। a टू द पावर -x है, डिवाइड होगा तो a टू द पावर +x हो जाएगा। आई होप समझ में आया। तीसरी बात अभी हमने डिस्कस की, अंडर रूट है किसी चीज का, इसका मतलब वैल्यू पावर 1/2। क्यूब रूट है, वैल्यू पावर 1/3। पावर फोर्थ रूट है, वैल्यू पावर 1/4। यहां तक बात समझ में आई। तो आइए बढ़ते हैं अब रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, चलिए फिर। अब रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, तो देखिए, अगर आपको दिया है a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, तो आप ऐसे में क्या करोगे? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड, तो डिवाइड एंड बेस सेम पावर माइनस। इसे लिख सकते हो a टू द पावर m माइनस n। अच्छा, एक और तरीका हम आपको बताएं, क्या आप दूसरे तरीके से इसे a टू द पावर m इंटू इसे a टू द पावर -n लिख सकते हैं क्या? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बोला डिवाइड की पावर अगर प्लस में है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाओगे तो प्लस, मतलब साइन रिवर्स हो जाएगा उस पावर का। तो यहां पर अगर हम ऐसे करें तो पावर, और जब ये काम कर लेंगे तो फिर अगला रूल लग जाएगा। पावर और पावर बेस सेम, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर क्या होंगे? ऐड। तो a टू द पावर m और -n ऐड होंगे तो m -n हो जाएगा।
क्या दोनों का आंसर सेम होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो आप दोनों तरीके से बात को याद रख सकते हैं। पहला, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, किसी भी वैल्यू की पावर 0, वैल्यू 1, बेस सेम और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड, बेस सेम डिवाइड हो, पावर अलग अलग हैं, माइनस हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके साथ। अब देखो, इसका क्वेश्चन आप ऐसे करिए, अगर आपके साथ लिखा है 4x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -1/3, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, और अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या आप इसे जो माइनस में पावर है उसे प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे 4 डिवाइडेड बाई, ऊपर x टू द पावर -1 को नीचे ले जा सकते हैं क्या? हमने बोला ना, डिवाइड में पावर माइनस हो सकती है, माइनस मतलब अगर डिवाइड है तो पावर माइनस होती है, पर यहां हमें क्या करना है, यह सिंपल सा x टू द पावर -1 ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में है, उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाके पावर +1 कर सकते हैं क्या? और अगर इसकी पावर +1 कर देंगे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। क्या हम इसे 4/x टू द पावर 1 और -1/3 जब भी हम ऐड करेंगे तो 1 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, 1 - 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4/x टू द पावर 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आई बात। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5, पांचवी बात आपके साथ क्या कही गई है, अगर पावर की पावर है, जैसे a टू द पावर m और इसकी भी पावर n, ऐसा दे रखा है, पावर की पावर मतलब बेस तो एक ही है, इकलौता बेस है a, और पावर की पावर हो रही है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे a टू द पावर mn। इफ a टू द पावर m टू द पावर n, दैट इज कॉल्ड a टू द पावर m into n। समझ में आई बात? एक बार फिर से अभी हम सारी बातों को याद कराएंगे। a टू द पावर m टू द पावर n, अगर पावर की पावर है, सर के ऊपर चढ़ा है, उतार के बराबर पे लाओ, सीधा नीचे मत ले जाओ, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई। अब इसका भी एक एग्जांपल करें, अगर हम ये कहें आपके सामने कि 24 टू द पावर 3 दे रखा है, अब आप इसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो दो तरीका है सर, एक तो सिंपल काम करिए, 24 इंटू 24 इंटू 24, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से देखिए क्या ऐसा ही आएगा। 24 टू द पावर 3, 24 इंटू 24 इंटू 24, कितना आएगा आप देखिए। अच्छा, जो भी आएगा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। इसका दूसरा तरीका क्या है वो आप देखिए। चलिए, तो ये एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, पावर की पावर में लिखते हैं। मान लीजिए आपके सामने है 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 द पावर 3, ऐसा दे रखा है। अब आप क्या करोगे? तो दो तरीका है। पहला, आप चाहो तो ऐसे लिखो, 2 टू द पावर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, सिंपल, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। और 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 टू द 4 टू जा 8 टू जा 16, और ये 16, ये 16, ये 16, आपका आ जाएगा आंसर। 16 इंटू 16 इंटू 16, 4096 आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि a टू द पावर m टू द पावर n, पावर की पावर मल्टीप्लाई, इसे 2 टू द पावर 4 3 जा 12, 2 टू द पावर 12 लिख दूं और अब इसे कैलकुलेट करने को कहूं, तो आप क्या करोगे दोस्त? तो देखो, एक कैलकुलेटर में करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखना।
सबसे पहले क्या करिए, आप लिखिए 2 × 2 और इक्वल का बटन दबाइए। तो आपने मल्टीप्लाई कितने बारी कर दी, 2 बारी, 2 × 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 4098 4096, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4096। करना क्या है आपको, सबसे पहले कैलकुलेटर पे 2 × 2 और इक्वल टू करेंगे। तो ये 2 बार आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर आप इक्वल टू का बटन कितने टाइम्स बचे हुए 10 बार आप पुश करेंगे। समझ में आया? तो लास्ट में यही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब एक और आगे आगे की बात करते हैं। ये रूल नंबर 5 हो गया। ऐसे करके कई सारे रूल हम आपको बताएंगे। जैसे अभी के लिए एक और काम करते हैं। अगर मान लो लिखा है ab⁴n, ये 6th रूल, ab⁴n, तो अगर ऐसा लिखा है या फिर ऐसा लिखा है तो दोनों में फर्क तो आपको मालूम होगा ही होगा। इसका मतलब है a⁴n इंटू b⁴n। अगर दो बेस हो, मल्टीप्लाई हो और पावर है, तो दोनों के अलग अलग पावर है। ab⁴n मतलब a⁴n b⁴n, a⁴n b⁴n, ab⁴n है तो। पर अगर ab⁴n है तो इसका साफ मतलब है a अलग है और b⁴n अलग है, यानी a इंटू b⁴n। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये आप केवल ध्यान रखने के लिए आपको बता रहे हैं कि पेपर में ऐसी जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। तो ये हो गई 6वां रूल। इसका भी एक एग्जांपल कर लें क्यों ना। अगर आपके सामने दिया है x⁴a y⁴ और इसकी पावर 3 दे रखी है। समझ में आया? साथ ही साथ हम आपसे कहें दिया है x³ y² पावर -a, ये क्वेश्चन है और आपको इसे सिंपल करके लिखना है। बहुत सिंपल करके। कैसे करोगे आप, देखिए ध्यान से। क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे रूल देखिए, दोनों के ऊपर ये पावर लग जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई कि पावर दोनों पे लगेगा। मतलब ये हो जाएगा x⁴3a और y⁴ यहां तक बात समझ में आई, इंटू x⁴ -3a एंड y⁴ -2a। यह ऐसा हो सकता है क्या? जी सर, हो सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें, अब ध्यान से देखो, x और x इनकी बात करें तो इनको इकट्ठा कर लो। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है। तो आप करोगे क्या, x⁴3a -3a, वेरी गुड, ऐड हो रहा है तो जो माइनस है वो तो माइनस ही एज इट इज ऐड हो जाएगा ना। और दूसरा y⁴ -3b -2a, वाह भाई वाह, इसमें ऐड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां तो आपका हो गया x⁴0 और यहां हो गया y⁴ और अलग ही अलग लिख सकते हो, इंटू y⁴ अलग अलग लिख दो। एक साथ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस हो ही नहीं पा रहा है, इधर a है इधर b। तो क्या x⁴0 की वैल्यू 1 होती है क्या? हमने ऐसा पढ़ा है क्या? किसी भी वैल्यू की पावर 0 मतलब वैल्यू 1। बेस सेम, बेस सेम और दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। यानी a⁴ वैल्यू 1, a⁴m इंटू a⁴n मतलब a⁴m+n। क्लियर, वेरी गुड। तो क्या हम इसे 1 लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा 1/, देखो कैसे, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y⁴3b इंटू y⁴2a और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगे तो y⁴2a + 3b हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप इसका भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप जाइए, जैसे फॉर्मूला आप लगाते हो वैसे सोचना शुरू करिए, ये आपके कॉमन सेंस पर भी बेस्ड है। तो एक और, अब आगे के रूल की बात करें। अब एक दो बातें और बहुत छोटी सी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। ये 6 रूल हो गए, अब हम सातवां अपनी तरफ से आपसे कहते हैं। अगर दिया है x टू द पावर a इज इक्वल टू y टू द पावर a, मतलब बेस अलग अलग है पर पावर सेम है और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब होता है कि एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? गुड। तो ये कैलकुलेशन में काम आएगी और ये रैंडम क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा ही होगा, उसमें कोई भी तरीका अपना सकते हो आप। दूसरा, एक और बात जो हम बता तो चुके हैं पर फिर भी आपको नोट कराते हैं। अगर आपके सामने लिखा है mth रूट ऑफ a, इसका मतलब a टू द पावर 1 अपान m। अगर आपके सामने लिखा है सेकेंड रूट ऑफ a, इसका मतलब a टू द पावर 1 बाई 2। क्यूब रूट ऑफ a मतलब 1 a टू द पावर 1 अपान 3। फोर्थ रूट ऑफ a मतलब a टू द पावर 1 अपान 4। आई होप समझ में आया कि अंडर रूट की टोपी हटती है ना तो रिवर्स होके पावर बनती है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से यहां तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं और अभी तक हुए हैं 31 मिनट, और हम चाहते हैं आपके साथ इसी वक्त, क्योंकि शायद ये बहुत इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चन सब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे अच्छे करवा दिए हैं, तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। तो हम दूसरी वीडियो में ना जाते हुए इसी वीडियो में इंडिसेस के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देंगे क्योंकि बहुत ईजी है, फॉर्मूले आपको लर्न कराएंगे। तो आइए फटाफट से ICAI के स्टडी मटेरियल पे चलिए। अब हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया एक बार देखिए, क्या वही वही बातें लिखी हैं क्या? स्क्रीन पर देखिए जरा। इंडिसेस, क्या हमने ये बातें आपको बताई थी? कहाँ गया मेरा स्क्रीन? क्या हमने ये सारी बातें आपको बताई थी? हाँ, मल्टीप्लाई करो उतने टाइम्स या उससे मल्टीप्लाई उसकी पावर बना दो, उतने टाइम्स ऐड करो या उतने अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी बातें हमने आपसे बताई। फिर क्या हमने पावर किसे कहते हैं, इंडेक्स किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ये बातें भी आपसे बताई, ये भी हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने ये बात बताई आर्थ रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 अपान आर, मतलब हमने अभी आपको एक तरीका बताया। अंडर रूट है, अंडर रूट ए मतलब ए टू द पावर 1 बाई 2। क्यूब रूट ऑफ ए मतलब ए टू द पावर 1 बाई 3। आर्थ रूट ऑफ ए मतलब ए टू द पावर 1 अपान आर। पी रूट ऑफ ए मतलब ए टू द पावर 1 अपान पी। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n लिखा है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होंगे। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n मतलब ए टू द पावर m प्लस n, खत्म। क्या हमने इसके, ये आप चाहे ना तो एक बार और से एग्जाम्पल कर लेना खुद से, हम अपने हिसाब से ये मानते हैं कि आपको ये सब आसानी से आ जाएगा, ये कंफर्म है। तो एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर हमने ये दूसरा लॉ, ए टू द पावर m अपान ए टू द पावर n, डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, ए टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा, हमने करा दिया है। अगर पावर की पावर है तो हमने बोला मल्टीप्लाई, ए टू द पावर m टू द पावर n दिया है, इसका मतलब ए टू द पावर mn हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। आगे की बात करें, अगर दो वैल्यू है, ये भी हमने बताया कि ए बी टू द पावर n मतलब ए टू द पावर n बी टू द पावर n। भाई अगर मल्टीप्लाई बेस हैं, दो अलग अलग बेस और पावर कॉमन है इन ब्रैकेट, तो दोनों की पावर बना दो, बच्चों जैसी बातें हैं। फिर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, दो दो चार एग्जाम्पल आपको करने हैं, बाकी के एग्जाम्पल हम करा भी दिए उस टाइप के, ठीक है? गुड। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। 1C एक्सरसाइज, जिसमें 30th क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम कराने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत ईजी है, दिखाते हैं। अगर आपके सामने लिखा है पहला क्वेश्चन 4x टू द पावर माइनस 1 बाई 4, जरा हम इस स्क्रीन को और बड़ी कर लेते हैं। देखिए 4x टू द पावर माइनस 1 बाई 4,
अगर हमें इसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक बात बताइए, अगर पावर माइनस में है और उसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर क्या प्लस हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो क्या आपको ऑप्शन सी सही लग रहा है? 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर प्लस 1/4। प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस तो कॉमन सी बात है, होता ही है। फिर लिखा है 8 टू द पावर 1/3। अगर पावर 1/3 है, हमने आपको एक बात बताई कि क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब ए टू द पावर 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब ए टू द पावर 1/2। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ए टू द पावर 1/3 का मतलब होगा ए टू द क्यूब रूट ऑफ 8? क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? और अगर ऐसा लिखेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू है? 2। 2 टू जा 4 टू जा 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू आ जाएगी 8। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, आई होप ये भी कर लोगे। 32 टू द पावर 1/5 है, इसका मतलब फिफ्थ रूट निकाल लीजिए 32 का। 32 का फिफ्थ रूट क्या होगा? 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, 2 ही आ रहा है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 32। ये हो गया 2 और ये 2 मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4, आपका ऑप्शन नंबर सी। गुड। क्वेश्चन नंबर 4, 4 डिवाइडेड बाई 32 टू द पावर 1/5। लो भाई, 4 से 2 को डिवाइड कर दोगे क्योंकि 32 टू द पावर 1/5 तो आने वाला है 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना। 8 टू द पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ ए, 2 आ जाएगा। 27 में 3, 2/3 आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 256 की पावर -1/8 लिखा है। सर क्या आप इसे 2 इंटू 1/256 टू द पावर +8 लिख सकते हो क्या? प्लस, सॉरी सॉरी, +8 नहीं, -1/8 है ना, तो आप इसे प्लस का 1/8 लिख सकते हो क्या? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, अगर 256 टू द पावर 1/8 डिवाइड में है तो आप एट्थ रूट निकाल लीजिए। जब भी आप एट्थ रूट कैलकुलेट करोगे तो आप देखिए 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा, ऐसे करके देखिए, कैलकुलेटर उठाइए और करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 2 टू द पावर 1/2 4 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू। आप ये सारी चीज़ें अपने आप से करिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। पावर की पावर मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 4 और 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा, तो 81x हो जाएगा। इसके बाद y टू द पावर -8 है, ये आप देखिए माइनस को नीचे से ऊपर ले जाइए और ऐसा करने के बाद आपका आंसर शायद 9x स्क्वायर वाई समथिंग आ रहा होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ हम बताना चाहते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो सब क्या हो जाएंगे? ऐड। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो सबका बेस सेम है, पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। तो क्या प्लस माइनस करके a माइनस प्लस कैंसिल, b कैंसिल, सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 0। और जब पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस पूरे की वैल्यू पावर 0 में है और पावर अगर वैल्यू पावर 0 है तो वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही लिखना है, ये डिवाइड में ले जाना है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। अगर हम कहें 2 टू द पावर 0, 1/2 टू द पावर 0, दोनों की वैल्यू 1 है दोस्त, और जब दोनों की वैल्यू 1 है तो बराबर होंगे, ना कि छोटे या बड़े। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में x की पावर ये y ये z दे रखा है, x y z की वैल्यू 1 दे रखा है,
आपको P प्लस Q प्लस R निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड आप करोगे तो हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें 1 दे रखा है। तो एक काम क्यों ना करें हम,